बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस लेक्चर में हम लोग जो है समरी देखेंगे सारी जो है नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स की। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि जिसमें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और BCN एंड फोर्थ की जो है फिर नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं इनकी डिटेल वीडियो अकेले अकेले नॉर्मल फॉर्म की ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, उसका जो लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। लेकिन इसके समरी देने का मेन मोटिव ये था कि आपको विद रियल लाइफ एग्जाम्पल समझा सकूं कि हर एक नॉर्मल फॉर्म में सिनेरियो क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में आप जाने वाले हो तो आपको डिटेल की बजाय आपको ऐसे समरी वाली वीडियो चाहिए होती है जिससे जो आप देख लो कि हर एक नॉर्मल फॉर्म में क्या कुछ हो सकता है। वीडियो को देखने के बाद आप जाए इंटरव्यू के लिए जाएं, आप किसी भी कोई भी एग्जाम आप दे प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये वीडियो जो है डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से। सबसे पहले देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या है। नॉन मल्टी वैल्यूज मतलब एटॉमिक वैल्यू या सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होनी चाहिए, जो कि थ्योरी में इस तरह से पूछ लेते हैं। मतलब आपके पास टेबल दिया हुआ है, तो टेबल दिया हुआ है, लेट्स से के रोल नंबर जो है, रोल नंबर दिया हुआ है 1 और यहाँ पे जो है C पढ़ रहा है, कोर्स पढ़ रहा है C++। ठीक है, यहाँ पे C++C आ गया। तो एक कॉलम में जो मल्टीपल वैल्यूज आ गई हैं, तो एक से ज्यादा कोर्स पढ़ रहा है, आप उसमें कोमा डाल के इस तरह लिख रहे हो, तो यहाँ पे वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि एवरी एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक, एटॉमिक होना चाहिए। एक वैल्यू भी डालो उसके अंदर आप में आएगा, तो एक से ज्यादा कोर्स पढ़ा तो फिर क्या करेंगे, उसके मल्टीपल तरीके हैं। या तो आप अलग अलग कॉलम्स बना लो, या फिर आप इसको C या दूसरी लाइन में C+ लाइन में, जिस तरह हमने फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में किया था। ठीक है, डिटेल वीडियो जो है वो आपको ऊपर मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। प्लेलिस्ट में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंप्लीट वीडियो है, लेकिन जस्ट आपको क्विक रिव्यू दे रही हूँ कि हर एक नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं। तो नो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है, सिर्फ एटॉमिक वैल्यू या सिंगल वैल्यू होने चाहिए। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन कौन से करते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हम सबसे पहले करते हैं। देन आती है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रखते हैं। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कंडीशन क्या है कि पहले तो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, उसके बाद कहते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब क्या होना चाहिए कि फुल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ कि रियल लाइफ एग्जांपल है। लेट्स से ए बी मिलके जो है किसी C को जो है डिटरमाइन करे। ए बी क्या है, कोई कैंडिडेट की है, यूनिक है, वो किसी C को, C यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिक है। ठीक है, नॉन प्राइम है। ठीक है, नॉन यूनिक है। एक यूनिक बंदा जो है किसी यूनिक नॉन यूनिक को जो है डिटरमाइन कर रहा है तो कर सकता है। ठीक है, इसमें अगर रेपिटेशन है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन किसकी बात करे, तो हम ए बी को देखेंगे, ए बी बता देगा कि ये अलग है, ये अलग है। लेकिन अगर इसमें हम पार्शियल डिपेंडेंसी की बात करें, लेट्स से कि कंपनी है जिसके अंदर दो फाउंडर्स है, ए और बी किसी C को अप्रोच करें कि आप जो है फाइनेंस करो कि हम यहाँ पे जो भी हम लोग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इसी से जो इस सिचुएशन में अकेला जो B यहाँ पे C को जो बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे B जो है वो जाके C को डिटरमाइन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे A B जो है मिलके डिटरमाइन करें, तो यहाँ पे B अकेला जो है या A अकेला जो है मिलके बिना जो है हेल्प से जो डिटरमाइन नहीं कर सकता। अगर आपके टेबल में डिपेंडेंसी दे रखी है तो अगर इस तरह से एग्जिस्ट करते तो दिस इज कॉल्ड द पार्शियल डिपेंडेंसी। तो फुल डिपेंडेंसी क्या करता है कि अगर ए बी जो है कैंडिडेट की है, वही जो है C को डिटरमाइन कर रही है, तो वही जो है इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी। अगर ए अकेला C को कर रहा है या B अकेला C को डिटरमाइन कर रहा है तो वहां पे जो है पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाएगा। अगर कैंडिडेट की ये अकेली कैंडिडेट की ये है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने कैंडिडेट की पहले ही बता दी, ए बी इकट्ठी मिलके कैंडिडेट की है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि आपको जब भी एग्जाम में आएगा तो आपने पार्शियल डिपेंडेंसी के इसमें अपने याद रखना है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड का कोई भी प्रॉपर सबसाइड जो है किसी नॉन यूनिक को डिटरमाइन करे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, इट इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी। इसको हटाने के लिए हम फुल डिपेंडेंसी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन के सेकेंड में होना चाहिए प्लस यहाँ पे आएगा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ट्रांजिटिव जो है डिपेंडेंसी क्या है,
ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी में जो होता है एक्स डिटरमाइन कर रहा है वाई को और वाई डिटरमाइन कर रहा है जेड को। तो इसको देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन सिनेरियो क्या है, एक्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई प्राइमरी की है या कैंडिडेट की है, यूनिक है, वो किसी वाई को विच इज़ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यहाँ पे आप कह सकते हो नॉन यूनिक एट्रीब्यूट है, उसको जो है डिटरमाइन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ठीक है, और नॉन यूनिक के लिए आप ऑब्वियसली किसी यूनिक की हेल्प लेंगे, वो डिटरमाइन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब यहाँ पे जेड भी है, वो भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन यूनिक एट्रीब्यूट है, वो वाई को जेड को जो है डिटरमाइन कर रहा है। तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, जो एक्स है वो जेड को डिटरमाइन कर रहा है, कैसे, ट्रांसिटिवली, एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है, वाई जो है जेड को कर रहा है, तो इसकी वजह से एक्स जो है वो जेड को डिटरमाइन कर रहा है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स को जो डिटरमाइन कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं ना करना, वो वाई के थ्रू कर रहा है। वाई जो है वाई खुद एक नॉन यूनिक है, तो उसके लिए क्या हो गई, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, अगर रियल लाइफ से एग्जाम्पल समझना है कि क्लास है, क्लास में 3 बंदे, एक्स जो है क्लास का टॉपर है और वाई जो उसका आगे फ्रेंड है, ठीक है। तो एक्स कह रहा है कि वाई को जो तुम जो है अपने एग्जाम में पास कर लोगे, तुम वाई कहेगा ठीक है, हम कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे वाई का आगे फ्रेंड है जेड, वाई आगे जेड को पूरा शो ऑफ करे कि भाई तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें पास करवा दूंगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स जो एक्चुअल वाई का दोस्त है, ठीक है, एक्स वाई की हेल्प कर रहा है, वाई जो है अपने आप पे जो है वो जेड की हेल्प कर रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, कि एक्स जो है एक्चुअल में क्या था, प्राइम एट्रीब्यूट था, यूनिक था, वो जस्ट वाई को हेल्प कर रहा है, लेकिन एक्स जो है अब जेड को भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, लेकिन किसके थ्रू, वाई के थ्रू। अगर वाई जो है प्राइम होता, वाई भी इंटेलिजेंट होता, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वाई खुद क्या है, नॉन यूनिक है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। तो इसमें कई बार दे देते हैं नॉन प्राइम शुड डिटरमाइन नॉन प्राइम। अगर आपका जो है, अगर इस केस में मैं नो खत्म कर दूं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है डिटरमाइन मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं, अगर नॉन प्राइम हो गया तो फिर इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आप इस केस में कह सकते हो कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। बीसीएन की बात करते हैं, बीसीएनएफ में जो है इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, प्लस लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी कैंडिडेट की और जो है सुपर की होनी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो भी होगी या तो वो कैंडिडेट की होनी चाहिए, यहाँ पे आपको इस तरह से जो है डिपेंडेंसीज गिवन होंगी, तो जो वाई हैंड साइड जो है वो हमेशा जो है कैंडिडेट की या सुपर की से ही डिटरमाइन होना चाहिए। अगर ऐसा सारी डिपेंडेंसीज में है तो आपकी बीसीएनएफ में है। ठीक है, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे ये जो है मैक्सिमम जहाँ पे जो है कवर हो जाता है, मैक्सिमम डिपेंडेंसी है वो रिमूव हो जाती है, कंप्लीटली रिमूव हो जाती है। उसके बाद एक स्पेशल टर्म है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि मल्टी वैल्यू बीसीएनएफ में होना चाहिए, प्लस मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या था, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, तो डिफरेंस आपको दिख रहा है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। अब ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का क्या मतलब है कि अगर आपकी जो है, अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, ये देखो, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, एक अबीर। ठीक है, अब अबीर के यहाँ पे आगे 3 फोन नंबर्स हैं। ठीक है, 3 फोन नंबर्स उसके हैं, उसके आगे क्या है, 3 ईमेल आईडीज भी हैं। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का डाटा स्टोर करना हुआ तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो उसके 3 जो है मोबाइल नंबर है, 3 उसके मेल हैं, तो टेबल में कैसे करोगे कि आप उसमें क्या करोगे, अबीर मोबाइल नंबर 1, ठीक है, मोबाइल 1 और मोबाइल 2। ठीक है, तो यहाँ से करोगे मोबाइल 1 और मोबाइल 2, मोबाइल 3। ठीक है, इस तरह कितनी रोज बन गई, 9 रोज है, तो भाई कितनी रोज बन गई, 9 रोज बन गई। तो अगर एक बंदा एक है तो उसके 3 से 9 रोज आपको बनानी पड़ गई। ठीक है, तो उसका क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो नेम क्या है, नेम जो है यहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट है, तो मतलब फोन नंबर पे और ईमेल पे, और आपस में जो है नंबर जो है, ईमेल जो है, आपस में कोई जो है रिलेशन नहीं। जब इनका कोई रिलेशन नहीं मोबाइल और ईमेल का, तो वो क्या कहता है, आप इसको अलग अलग टेबल बना दो, एक टेबल में आप जो है अबीर और एक टेबल में आप
आप एक टेबल में जो है मोबाइल नंबर स्टोर करवा दो और एक टेबल में जो है उसका जो है ईमेल आईडी जो है वो कर दो, ताकि जो आपकी जो है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना हो। ये है एक्चुअल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की जो है एग्जांपल। तो अब एक ही स्टूडेंट के जो मल्टी वेरिएबल्स हैं तो उसमें कहते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। अगर आपको यहाँ पे की बनाओगे तो आप तब भी की भी नहीं बना सकते, कोई एक करस्पॉन्डिंग इतनी वैल्यूज हैं, आप उनको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अलग अलग टेबल्स में आप डिकम्पोज कर दो। आगे देखते हैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को। यहाँ पे देखो इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए प्लस लॉसलेस डिकम्पोजिशन होना चाहिए, मतलब कोई लॉसी जो है डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, लॉसलेस डिकम्पोजिशन होनी चाहिए, हमेशा लॉसलेस हो। लॉसलेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक टेबल है, उस टेबल को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। एक यहाँ पे टेबल है, कुछ आपने दो टेबल्स में डिवाइड कर दिया, कुछ एट्रीब्यूट्स इधर आ गए, कुछ टेबल्स इधर कर दिए, तो आपने वर्टिकली डिवाइड किया, हॉरिजेंटल डिवाइड नहीं किया, ठीक है। कुछ कॉलम्स इधर आ गए, ठीक है। आप रोज एज इट इज रोज वैसे ही रहेंगी। जब इन टेबल्स को आप दोबारा से कंबाइन करोगे तो देयर माइट बी अ प्रॉब्लम, स्पूरियस टपल्स आ सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा टपल्स आ सकते हैं। उन एक्स्ट्रा टपल्स अगर को बचाना है उसको हम कहते हैं लॉसी डिकम्पोजिशन। अगर उनको बचाना है तो यहाँ पे आप कह सकते हो लॉसलेस डिकम्पोजिशन बनाना है, तो आप क्या करोगे, इस टेबल को जो इस भरे टेबल को दो टेबल्स में डिवाइड करो, तो उसमें जो कॉमन एट्रीब्यूट है, कॉमन एट्रीब्यूट मस्ट बी कैंडिडेट की या प्राइमरी की, ठीक है। ये हमेशा कैंडिडेट की होना चाहिए, तो इस टेबल का या इस टेबल का या मेन टेबल का, ठीक है। कैंडिडेट की अगर होगा तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं, तब कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं आएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल नॉर्मल फॉर्म। इनकी बेसिक समरी आपको बता दी, बाकी डिटेल जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। थैंक यू सो मच।